नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मुख्य शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपको मैं बता रहा हूँ राजनीति विज्ञान का पेपर। राजनीति विज्ञान में आपको सभी प्रश्न बताए जाएंगे, एक से लेकर के तो 23 तक। एक से लेकर के तो 23 तक आपको सारे प्रश्न बताए जाएंगे। इसके पहले राजनीति विज्ञान का एक मॉडल जो टेस्ट पेपर है वो हमने इसके पहले अपलोड करा था, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए प्यारे मित्रों, आपका सही विकल्प चुनिए में पहला क्वेश्चन, द्विध्रुवीता के उदय का कारण था। जो द्विध्रुवीता है इसके उदय का जो कारण है आपको बताना है। देखिएगा, दो महाशक्तियों का उद्भव, बड़ी शक्तियों की कम संख्या, परमाणु हथियारों की दौड़। तो इसमें आपको प्यारे मित्रों उत्तर बताना है उपर्युक्त सभी कारण। उपयुक्त सभी कारण। अब एक प्रश्न समझो, अगर आपसे पूछा कि द्विध्रुवीता के उदय के कारण लिखिए, तो आपको ऐसे लिखना है, ये 3 पॉइंट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। बिल्कुल आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड लिख ही देना है, और याद रखना ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसके बाद में आपके सामने जो प्रश्न है वो ये रहा, शीत युद्ध के दौरान दूसरी दुनिया के देश किस सैनिक संधि के साथ जुड़े थे। तो इसमें आपको बता देना है वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला, यूरोपीय संघ के झंडे फ्लैग में कितने सितारे हैं। ये आईएमपी क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, चलिएगा, यूरोपीय जो संघ है ना उसमें 12 सितारे हैं। कितने सितारे हैं? 12 सितारे हैं। और इसके बाद में साप्टा संबंधित है। जो साप्टा है वो किससे संबंधित है? तो इसमें देखिएगा, आपको ऑप्शन कितने दिए हैं, आसियान से, ओपेक से, दक्षेस से या हिम वैक्ष से। तो जो आपका जो साप्टा है ये दक्षेस से संबंधित है। दक्षेस दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, वो उससे संबंधित है। और इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, ये देखिए, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, WTO, ठीक है, इसको WTO भी बोला जाता है। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो यहाँ पर आपको उत्तर में डायरेक्ट बता रहा हूँ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ WTO संगठन का उत्तराधिकारी है। इसे आपको याद रख लेना है। इसके बाद में आपको मैं बता रहा हूँ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। महत्वपूर्ण आईएमपी रिक्त स्थान है आप लोगों के ये। देखिएगा, सबसे पहला, शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण था। तो इसमें सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का विघटन। ठीक है, लेनिन के उत्तराधिकारी थे तो जोजेफ स्टॉलिन, जोजेफ स्टॉलिन। ये प्रश्न याद रख लेना आप। ठीक है, लेनिन के उत्तराधिकारी स्टॉलिन थे, ऐसे डायरेक्ट भी आए। तो सार्क के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख इसके चार्टर के अंतर्गत किया गया है। तो इसमें आर्टिकल 2 मतलब अनुच्छेद 2 आएगा। क्या आएगा? अनुच्छेद 2। ठीक है, वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? वैश्वीकरण से। तो उत्तर में आपको लिखना है प्रतियोगिता का जन्म होता है। यहाँ पर क्या लिखना है? प्रतियोगिता। वैश्वीकरण से प्रतियोगिता का जन्म होता है। ठीक है, और इसके बाद में देखिएगा, नेताओं ने कांग्रेस सरकार द्वारा लागू आपातकाल का विरोध किया। किन नेताओं ने? तो यहाँ पर आपको लिखना है युवा तुर्क। क्या लिखना है? युवा तुर्क। युवा तुर्क नेताओं ने कांग्रेस सरकार द्वारा लागू आपातकाल का विरोध किया था। ठीक है, अब मैं आपको सही जोड़ी बनाकर बता रहा हूँ, ये आपकी सही जोड़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, बर्लिन की दीवार खड़ी हुई। तो जो बर्लिन की दीवार खड़ी हुई थी, ये हुई थी दो बेलो। देखिएगा, हाँ, 1961 प्यारे मित्रों। शॉक थेरेपी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें ई नंबर, आर्थिक मॉडल, आर्थिक मॉडल आएगा इसमें। ठीक है, सार्क के प्रथम महासचिव, ये प्रश्न मोस्ट है। सार्क के प्रथम महासचिव, वैसे पूरा पेपर ही मोस्ट है ये मॉडल पेपर, लेकिन ये ज़्यादा एमपी है। सार्क के प्रथम महासचिव, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए पर जाना है। अब्दुल हसन बांग्लादेश के थे। सार्क के जो प्रथम महासचिव बने थे ये अब्दुल हसन थे। कहाँ के थे? बांग्लादेश के थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, तो यहाँ पर आपको देखिएगा, यहाँ आपको बता देना है न्यायालय में जो संख्या होती है उसके आगे आपको ऑप्शन नंबर बी पर जाना है।
15, ठीक है। और उसके बाद में प्रारंभ में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? तो प्रारंभ में जो कांग्रेस है ना, उसका चुनाव चिन्ह था दो बैलों की जोड़ी। क्या था? दो बैलों की जोड़ी, ये कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था। अभी जो वर्तमान में हाथ का पंजा उनका चुनाव चिन्ह है, ठीक है। लेकिन पहले क्या था? तो आपको पहले बता देना है कि दो बैलों की जोड़ी था। अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिएगा, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले महत्वपूर्ण आईएमपी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, बगदाद संधि का नया नाम क्या रखा गया? तो जो बगदाद संधि थी ना, उसका नया नाम आपको बता देना है सेंटो रखा गया। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आपको लिख लेना है सेंटो। इसके बाद दूसरा देखिए, आज़ादी के बाद भारत के राज्य कितनी श्रेणियों में विभाजित थे? बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। आज़ादी के बाद भारत के राज्य कितनी श्रेणियों में विभाजित थे? तो उत्तर में आपको बताना है चार श्रेणियों में विभाजित थे। इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई? ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बता देना है 31 अक्टूबर 1984, 31 अक्टूबर 1984 में की गई थी। आपातकाल में डरो नहीं अभी मैं जिंदा हूँ का नारा किसने दिया था? तो आपको याद रखना है, ये नारा दिया था, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जयप्रकाश नारायण ने ये नारा दिया था कि डरो नहीं अभी मैं जिंदा हूँ, ये वाला नारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके जो एक और जो बचा है अभी, तो इसमें सत्य मतलब जो आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए इसका। देखिए ये लास्ट वाला, 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का कीर्तिमान किस राज्य का है? मतलब सबसे ज़्यादा गठबंधन सरकारें किसने बनाई थी? कब? 1967 से 71 तक। तो यह है उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी वाला। अब इसके बाद में आपको मैं बता रहा हूँ सत्य असत्य लिखिए वाले प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 3 प्रधान अंग हैं, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? यहाँ पर आपको सत्य बताना है। वैश्वीकरण का एक प्रमुख कारण प्रौद्योगिकी है, तो इसमें भी आपको सत्य बताना है। केंद्र में कांग्रेस का प्रभुत्व 1947 से 1997 तक रहा, तो इसमें आपको असत्य बताना है, असत्य। जनता पार्टी सरकार के पतन का प्रमुख कारण दलीय गुटबाजी थी, तो ये बिल्कुल सत्य है, सत्य, ठीक। इसके बाद 1991 के लोकसभाई चुनावों में भाजपा की सबसे बड़ी विजय पार्टी के सामने आई, बड़ी विजयी पार्टी के रूप में सामने आई भाजपा, तो इसमें असत्य आपको लिखना है, असत्य, ठीक है। तो ये आपके सत्य असत्य कंप्लीट हो चुके हैं। और अब मैं आपको अगले वीडियो में और जो आपके राजनीति विज्ञान के मोस्ट प्रश्न हैं वो बताऊंगा।